हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 1 એટલે કે असतत वितरण 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 23 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को कैसा दिया गया है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मिस्टेक कमेंटेड बाय टाइपिस्ट इज गिवन बिलो अज्यूमिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है नंबर ऑफ मिस्टेक और नंबर ऑफ पेजीस। એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક ટાઈપિસ્ટે ટાઈપ કરવા માટે 400 પાનામાં પાના દીઠ ભૂલોની સંખ્યાનું વિતરણ અને નીચે પ્રમાણે છે भूलों संख्या वितरण पॉइसन है एम धारी अपेक्षित आवृत्तियों मेळवो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, ये जो लिखा वो क्या है एक्स है और नीचे जो लिखा है नंबर ऑफ पेजेस એટલે કે पाना संख्या हो वो यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट आप लोगों को जो सम में दिया गया है वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों को f इंटू एक्स करना होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग p ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, वो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है p ऑफ x इक्वल्स टू e टू का पावर माइनस m इंटू m टू का पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला ये इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट x इक्वल टू 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 इस तरह से पुट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो p ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे x इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ पे e टू का पावर माइनस m इंटू m और यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 लेना है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और डिवीजन में आप लोगों को 0 फैक्टोरियल लिखना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन क्या होगा कि m इक्वल्स टू हम लोग कितना ले। ठीक है, तो m के लिए यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और डिवीजन में आएगा n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स का ये जो है वो हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 400 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो एफ एन यानी कि यहाँ पे एफ के कॉलम का टोटल होता है। ठीक है, ये एन इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे कितना है 400, तो वो यहाँ पे हम लोग डिवीजन में लिख देंगे 400। तो यानी कि अगर इन दोनों का हम लोग डिवीजन करें तो आंसर हम लोगों का 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि m की जगह पे आप लोगों को क्या 1 पुट करना है, तो e टू का पावर माइनस m इंटू m यानी कि 1 का पावर 0 हो जाएगा और डिवीजन में 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा, तो e टू का पावर माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लोगों को बुक में कितनी दी गई है, तो वो है 0.368। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी सम में दी गई है। तो फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ये क्या मिला, तो p ऑफ x मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा p ऑफ x 0.368। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 1 निकाले, ठीक है, तो इस वो किस तरह से निकालेंगे, तो e टू का पावर माइनस m इंटू एम टू का पावर 0 डिवाइड, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा पावर में, तो x इक्वल टू 1 हम लोगों ने लिया है, तो यहाँ पे अभी हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, और डिवीजन में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, यानी कि e टू का पावर माइनस m यानी कि e टू का पावर माइनस 1 इंटू 1 का पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा और डिवीजन में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, और e टू का पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, तो 0.368। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू है, तो सेकेंड का भी हमारा आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 0.368। उसके बाद अगर हम लोग p ऑफ x इक्वल टू 2 निकाले, ठीक है, x की वैल्यू हम लोग 2 पुट करके देखे, तो यहाँ पे e टू का पावर माइनस m इंटू एम टू का पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, तो यहाँ पे e टू का पावर माइनस 1 हो जाएगा इंटू 1 का पावर यहाँ पे x की जगह पे आप लोग को 2 पुट करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डिवीजन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को आंसर किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो e टू का पावर माइनस 1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 0.368। उसके बाद डिवीजन में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 0.368 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिलेगा 0.184। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.184। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को निकालना होगा।
तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को निकालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है, n इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 400 आएगा, और यहाँ पे p ऑफ x यानी कि 400 इंटू 0.368 इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में अभी 400 इंटू 0.368, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे 147.2, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 7 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, तो 147 आ जाएगा। उसके बाद 0.184 है, ठीक है। तो 0.184 इंटू यहाँ पे 400, तो आंसर आ जाएगा 74, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0.061 इंटू 400, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 24। उसके बाद 0.0153 इंटू 400, तो आप लोगों को मिलेगा 6। उसके बाद यहाँ पे 0.0030 इंटू हम लोग करेंगे 400, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 मिलेगा, ठीक है। अगर इन सभी का हम लोग टोटल करें तो 147 प्लस 147 प्लस 74 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 399, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप लोग पॉइंट वाइज लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर क्या आ जाएगा 400, ठीक है। ये 400 जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है, मैंने जो पॉइंट के बाद जो नंबर था ना वो नहीं लिया है, ठीक है। आप लोग अगर नंबर लेंगे तो यहाँ पे 400 फाइनल आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को सम नंबर 32 का सी कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर का उसमें क्या दिया गया है, फॉर अ पॉइजन वेरिएबल एक्स इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है फाइंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यानी कि एसडी आप लोगों को फाइंड करना है। और ये सम जो है वो अगर आप लोगों की बुक में नहीं है तो आप सिर्फ देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू e टू का पावर माइनस 2.25 इंटू 2.25, और यहाँ पे पावर में x है और डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल है, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे वो मुझे सुपर थैंक्स भेजना चाहे तो वो भी भेज सकता है, ठीक है। तो अभी आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को एक यहाँ पे मिलेगा क्या, आप लोगों को m मिल जाएगा, ठीक है। हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं e टू का पावर माइनस m और इनटू m टू का पावर x और डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें यहाँ पे 2.25 की जगह पे क्या आता है m, यानी कि m इक्वल्स टू 2.25 आप लोगों को मिल गया, ठीक है। देन उसके बाद SD किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, तो अंडर रूट में यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो 2.25 का यहाँ पे अंडर रूट करके अंडर रूट में लिखना 2.25, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें 2.25 और यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो आप लोग को आंसर कितना मिलेगा 1.5, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को सोल्व करना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का पार्ट है इस चैप्टर में हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एटले के અહીંયા આગળ થશે अति गुणोत्तर वितरण, ठीक है। उसमें मैं अभी यहाँ पे सम नंबर 2 कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि देर आर 5 रेड एंड 7 व्हाइट बॉल्स इन एन अर्न, और उसके बाद आगे है 4 बॉल्स आर टेकन वन आफ्टर द अदर फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट है 2 व्हाइट एंड 2 રેડ બોલ્સ, સેકન્ડ है ઓલ બોલ્સ ઓફ ધ સેમ કલર, ठीक है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે એક ડબ્બામાં 5 લાલ અને 7 સફેદ દડા છે, તેમાંથી એક પછી એક દડા લેવામાં આવે છે। તો પહેલું 2 લાલ અને 2 સફેદ દડા હોય, બીજું બધા જ દડા એક જ રંગના હોય, તો તેની સંભાવના શોધો, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि 5 बॉल जो है वो रेड है और 7 बॉल जो है वो व्हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने 12 बॉल्स हो गए। उसके बाद फर्स्ट में आप लोगों को क्या दिया गया है कि 2 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल 4 बॉल्स निकालते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 रेड और 2 व्हाइट हो तो 5C2 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7C2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12C4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल यहाँ पे 4 बॉल्स निकलने हैं और यहाँ पे क्या है 2 रेड हो और 2 व्हाइट हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट इसको हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे, तो 5C2 अगर हम लोग करें तो 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आप लोगों को 10 मिलेगा। उसके बाद 7C2 का आंसर क्या मिलेगा, तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। 2 3 जा
6 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसका कितना मिलेगा, तो 12C4 इक्वल्स टू 12 इंटू 11 इंटू 10 और इंटू 9, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होगा। और इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो 4 3 जा 12, 3 3 कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, और इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। यानी कि 11 इंटू 5 करेंगे तो 55, और इंटू 9 अगर हम लोग करें तो 495 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसका आंसर कितना आया 10, तो 10 इंटू, और इसका कितना आया 21, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 495, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग सोल्व करें तो 10 इंटू 21 तो 210 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 495, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, तो 0.4242, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि जो भी बॉल्स हम लोग निकाले वो सेम कलर के हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल बॉल्स ऑफ द सेम कलर, એટલે કે બધા જ દડા એક જ રંગના હોય। तो इसको आप लोगों को किस तरह से सोल्व करना है, तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को 4 बॉल्स निकालने और वो रेड हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो 5C4 डिवाइडेड बाय 12C4, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। क्यों ऐड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या तो ये, ठीक है, और आएगा, ठीक है, और जब भी आएगा तभी हम लोग प्लस की साइन यहाँ पे पुट करेंगे। तो 7C4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 12C4, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होगा। या तो रेड आ सकते हैं चारों के चार, या तो व्हाइट आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो फर्स्ट इस साइड को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 3 3 2 2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 7C4 का क्या आएगा आंसर, तो 7 5 से 35 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा है वो कट हो जाएगा, ऊपर नीचे है सेम, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एक ही बार हम लोग लिखेंगे 12C4, ठीक है, और इसको इस तरह से हम लोग लिखे तो फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, 495, ठीक है, वो यहाँ पे अभी हम लोगों ने काउंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 40, और डिवाइडेड बाय 495, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 495, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.08080, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो ये यहाँ पे इस सम का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको सभी सम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।